हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। तो देखिए 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हमको प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, तो इसका हम बी पार्ट लेते हैं 1.7 इंटू 2.35। अब ये है, तो देखिए अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब ये आपको डेसिमल फॉर्म में दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट को भूल जाओ और सिंपली जैसे ये 1.7 है ना, तो आप 1.7 और 2.35 इसको आप क्या करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके क्या आ जाता है, जिससे एक बार मैं इसे रफ में करके बता रही हूँ आपको। जैसे 1.7 लिया और 2.35 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से करो, फिर 3 से करो, ये आ जाएगा आपके, है ना। अब देखो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है। ये तो हमने क्या करा, सिंपली मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब पॉइंट कैसे लगेगा, तो देखो कितने डिजिट के बाद लगता है, ऊपर टोटल जितने पॉइंट है ना, जितने डिजिट के बाद है ना, उनका सबका टोटल करते हैं। जैसे ये वाला कितना है, 2.35 है ना, तो पीछे से काउंट करते हैं, जैसे 1 और 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो हम इसे कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 3 डिजिट। देखो इसकी तो कितनी हो गई, 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, देखो 1 और 2, और इसमें 1 डिजिट है ना, यानी 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग रहा है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो देखो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, तो अब पॉइंट कितने डिजिट के आगे लगेगा, देखो 1 2 3 डिजिट के आगे, यानी यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो इसको हम करेंगे, ये तो इस तरीके से करना मल्टीप्लाई, और फिर आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3995। अब पॉइंट लगेगा 1 2 और 3, तो 1 2 3 डिजिट के आगे यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपके आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट तो आप सिंपल है, कर लोगे 7 इंटू 9.2। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, तो आपके कितना आ जाएगा, 64 ये आ जाएगा। अब आपको पॉइंट देखना है, तो देखो 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो 1 डिजिट के आगे ऐसे पॉइंट लग जाएगा इस तरीके से। तो ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया आपका। इसी तरीके से इसका एक पार्ट और ले लेते हैं अपन, डी ले लेते हैं। डी पार्ट में कितना अपना 102.4 इंटू 0.001। अब ये है, अब इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, है ना, और फिर शो करके दिखाना। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो इसका आ जाएगा अपना 1024, ये हो गया। अब देखो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ, तो हमें ये मिला। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो देखो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 डिजिट के आगे पॉइंट है, और यहाँ पे 1 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो 3 और 1 कितना हो जाएंगे, 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो जब कोई डिजिट है उसके आगे पॉइंट लगता है और आगे कोई डिजिट नहीं होती ना, तो हम क्या लिख देते हैं, 0। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो बस आपको इसमें सिंपली प्रोडक्ट करना है और कुछ नहीं करना, बस आपको जो डेसिमल लगाना है ना उसका ध्यान रखना है। अगर दोनों में है तो दोनों को ऐड कर दो, कि टोटल जैसे यहाँ पर 1 2 और एक इसका 3, तो 3 डिजिट के आगे लग जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ 1 था तो 1 डिजिट के आगे, और यहाँ पे 1 2 3 और एक इसका 1, तो 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, और फिर आगे पॉइंट लग जाएगा। अब है इसका सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है आपके, इसमें भी यही है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब इसका अपन करते हैं फर्स्ट पार्ट, 1.1 इंटू 0.01 इंटू 0.2। अब देखो सबसे पहले इन दोनों को प्रोडक्ट करना है ना, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई करना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ इसका, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 है, ये कितना हो जाएगा 22, ऐसे हो जाएगा। अब देखो मेरे पास मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो देखो कितने टोटल कितने पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट के आगे पॉइंट, इसका तो 1 हो गया, है ना, इसका 1 हो गया। यहाँ पे कितना है, 1 और 2 डिजिट के आगे पॉइंट है, तो हमने 2 लिख लिए।
ये कितना है, 1 डिजिट के आगे पॉइंट है तो हमने 1 लिख लिया। तो टोटल कितने हो गए अपने, 1 2 3 और 4, ये 2 क्या 3 और ये 4 हो गए ना। तो 4 डिजिट के आगे हमें पॉइंट लगाना, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, तो फिर हम क्या करेंगे 1 2 और 2 0 आगे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 डिजिट के आगे पॉइंट। अब पॉइंट के आगे कोई डिजिट नहीं है तो एक ज़ीरो और लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी का ही हम बी पार्ट करते हैं। 2.5 इंटू 0.25 इंटू 5.5 इंटू 0.01। अब देखो, अब आप क्या करोगे, जैसे मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया ना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, आप मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो, है ना। इसे 25 है इंटू 25 करोगे और पॉइंट करके आप इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन दिखा सकते हो। तो आप अभी 7th क्लास में आ गए हो, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप इजीली कर सकते हो। फिर भी जैसे एक डिजिट का मैं कर देती हूँ, बाकी के फिर आपको करना है। जैसे इसको कैसे करेंगे, कॉपी में कैसे करना है ना, जैसे या तो रफ में इस तरह करके दिखा दो या फेयर में करके दिखा दो। अब जैसे 25 है ना, 2.5 इसका 2.5, ये इसके आगे पॉइंट लग रहा है ऐसे, तो करो 5 से। और 25/5 25 है ना, तो कितना जाएगा 625, ये आ जाता है। अब देखो कितने डिजिट के आगे पॉइंट है, 1 2 और एक ये 3, तो 1 2 3 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा ऐसे। इसका आंसर ये आ गया। अब इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 का, तो 0.625। इसके अंदर आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5.5 का, तो 5 से करो, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 5 6 ज़ा 30 और एक 1 31। अब इससे हम एज इट इज़ आ जाएंगे, इनको ऐड कर देंगे अपन, ये 5 7 3 4 3, ये आ जाएगा। अब देखो पॉइंट कितने लगेंगे अपने, 1 2 3 और एक ये 4, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पे लग जाएगा, लग गया। अब इसके बाद वापस इसको लेंगे 3.4375, इसमें अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.01 का। तो देखो 1 से अगर हमने करा तो वही 5 7 3 4 3, यही आ जाएगा। अब अगर 0 से करेंगे तो 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे आ जाएंगे। फिर वापस करेंगे तो फिर 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब इनको प्लस कर दो आप, ये कितना हो जाएगा अपना 5 हो गया, 7 3 4 3 0 0, ये आ जाएगा। अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास ये आ गया ना। अब इसमें पॉइंट लगाना है अपन को, तो पॉइंट कितना है देखो, 1 2 3 4 और ये 5 और एक 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ऐसे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर अपन डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 0.03437 आंसर। तो आपको इस तरीके से कॉपी में करना है, इस तरह से पूरा शो करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे मैंने आपको करके बता दिया, अब ये तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, आप खुद भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगी, ठीक है ना। तो आपको, लेकिन आपको करना इस तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लाई है, अब 7th क्लास में मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें सीखना क्या है इसमें, सिर्फ कि मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, बस हमें तो पॉइंट लगाना सीखना है। तो टोटल पॉइंट देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 और इसके ये 1 पॉइंट, तो 3 और 1 4 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट के आगे पॉइंट, हमें सिर्फ पॉइंट लगाना सीखना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है अपना, इसका ए पार्ट 1.2 इंटू 100। अब हमने 100 से मल्टीप्लाई करा, तो देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200, ये आंसर आ जाएगा। अब कितने डिजिट के आगे पॉइंट है, एक डिजिट के आगे पॉइंट है, तो एक डिजिट के आगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अब पॉइंट के पास 0 है ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो किसका आंसर कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इसके बाद इसका अपन करते हैं एक एच पार्ट, 13.578 इंटू 300। अब देखो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। देखो
अब जैसे पहले सिंपली मल्टीप्लाई किया, अब इसके बाद कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 डिजिट के आगे पॉइंट है ना, तो 1 2 3 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगा देंगे अपन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको, आप पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको क्या दे रखा है, आई ब्रॉट 1 kg मैंगो फॉर 95.50 रुपीज़, वाट शुड आई पे फॉर 4 kg ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ मैंगोज़। यानी आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 kg मैंगोज़ की उनकी प्राइस कितनी है 95.50, तो हमको बताना है 4 kg मैंगो की कितनी प्राइस होगी, है ना, कि हम लिखेंगे कि हम कितना पे कर रहे हैं 4 kg मैंगो के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर देखो 1 kg के लिए इतना है तो 4 kg के लिए क्या हो जाएगा, 4 कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, 1 kg मैंगोज बराबर कितने रुपीज़ के हैं अपना 95.50। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 4 kg मैंगोज कितने हो जाएंगे अपने, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे 95.50 इंटू 4 हो जाएगा। अब आप इसका इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, यह आ जाएगा अपना 0.0283, यह आ जाएगा। अब देखो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब कितने डिजिट के आगे पॉइंट है, 1 और 2 डिजिट के आगे पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी 1 और 2 डिजिट के आगे हम ऐसे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 382 रुपीज़, ये आंसर, ये रुपीज़ है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज रुपीज़ ऑफ 85.25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.5 मीटर ऑफ द क्लॉथ। तो इसे कैसे करेंगे, देखो 1 मीटर क्लॉथ की प्राइस कितनी है, इतनी है 85.25, तो हमको क्या बताना है 4.5 मीटर क्लॉथ की। तो इसमें क्या कर देंगे, 4.5 के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा अपना 4.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 5 हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू कितना आता है अपना 85.25, ये हो जाएगा आपके। तो फिर हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ कितने मीटर, 4.5 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा। देखो पहले 1 का प्राइस दे रखा है ना, तो 4.5 का कितना हो जाएगा, कम से तब अपन ज़्यादा की तरफ आते हैं तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 85.25 इंटू 4.5, अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप तो क्या करोगे, एक एक करके मल्टीप्लाई करके शो करके दिखाना, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो इसका कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 6 3 8 3, ये। अब देखो ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें पॉइंट लगाना सीखना है। तो कितने डिजिट के बाद लगेगा, देखो 1 2 और एक ये इसका 1 है और इसका 2 है, तो 2 और 1 3, तो 1 2 3 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो ये इतने रुपीज़ आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 7 आपको करना है, बिल्कुल सिंपल कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है ना। जैसे 7 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 5.7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, और साइड हमें पता है 5.7 है, तो साइड स्क्वायर क्या हो जाएगा 5.7 इंटू 5.7 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा, बस आप 5.7 इंटू 5.7 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल आर 9.7 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमें पता है रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ है, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो करते हैं एक पार्ट, हम क्या लिखेंगे, द लेंथ
द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, कितना जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लिखेंगे ब्रीथ, डी है, वापस लिख देती हूँ, ब्रीथ ये है ना, ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, ब्रीथ कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.7 इंटू 5.5। तो अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5335, ये आ जाएगा। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो देखो 1 डिजिट के आगे पॉइंट, यहाँ पे 1 डिजिट के आगे पॉइंट, टोटल कितना हो जाएगा 1 और 1 2, तो 1 और 2 डिजिट के आगे ऐसे पॉइंट लग जाएगा, तो आपके ये आंसर आ जाएगा। और ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में निकलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आप कर पाओगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द 10 डिजिट ऑफ द डेसिमल 98.25 इज इंटरचेंज बाय इट्स 10th डिजिट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल सो फॉर्म्ड एंड द ओरिजिनल डेसिमल नंबर। तो देखो इसमें सबसे पहले ये डिजिट आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसे क्वेश्चन नंबर 10 98.25, ये अपनी ओरिजिनल है। अब हमें क्या करना है, 10 और टेंथ्स इन दोनों को इंटरचेंज करना है। तो देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के आगे ये होता है अपना 1 और ये हमारा कितना होता है 10, यहाँ तो 10 सेकंड पोजीशन पर है, ये कितना है अपना 10, टेंस बोलते हैं इसको। और पॉइंट के बाद ये अपना क्या आता है 10th, ये मैंने आपको सिखाया था ना, चार्ट में भी मैंने आपको सिखाया था ये। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10th। तो ये 10 और ये 10th, इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों को हमको इंटरचेंज करना है। तो इन दोनों को इंटरचेंज करके हमें नई वैल्यू चाहिए। तो जब हमने इंटरचेंज किया, आफ्टर इंटरचेंज्ड क्या आ जाएगा अपना, तो देखो 2 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 हटेगा तो कितना आ जाएगा 2, बाकी की डिजिट एज इट इज़। अब 2 की जगह कितना आ जाएगा 9 और 5, यानी आपको इंटरचेंज करना है, कुछ नहीं करना है। इस 2 को तो यहाँ पर लेके आ जाना है और 9 को यहाँ पर लेके आ जाना है, ऐसे। तो ये अपनी क्या आ जाएगी, न्यू वर्ड आ जाएगा, है ना, न्यू नंबर आ गया हमारे पास। इसे क्या बोलेंगे अपन, न्यू डेसिमल नंबर, ये आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द डेसिमल एंड द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल डेसिमल, यानी ये जो नया नंबर है ना डेसिमल इसका, और ये जो रियल नंबर है अपना, है ना, इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपना 98.25 इंटू 28.95। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, तो वही एक एक करके डिजिट करके आप करके लिखना। मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 28443375। अब देखो, अब हमें क्या लगाना है, पॉइंट। तो पॉइंट कितनी डिजिट के आगे लगेंगे, देखो 1 2 3 4, ये भी 2 डिजिट के आगे, ये भी 2 डिजिट के आगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4, 4 डिजिट के आगे। तो कैसे लिखेंगे अपन, 1 2 3 4, 4 डिजिट के आगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना इस तरह कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज भी 2.5 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हो। आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।